हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कर्क रेखा और कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य, और हम उन बिंदुओं की भी चर्चा करेंगे जो कर्क रेखा से जुड़े हुए होंगे और जो वनडे एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगे। आइए चर्चा करते हैं। पहले हम जान लें कर्क रेखा होती क्या है। कर्क रेखा है क्या, इधर देखिए, इधर हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। किस लिए खींची गई हैं? किसी देश की स्थिति को याद करने के लिए कि किस देश, कौन सा देश किस दिशा में कैसे स्थित है, कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एरोप्लेन से जा रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा, वहाँ तो कुछ माध्यम होता नहीं कि वहाँ पे पता चल जाए। तो उन्हीं माध्यमों को जानने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच ली गई हैं, यानी सीमा निर्धारित की गई हैं। एक तरह से समझ लीजिए जैसे इस देश के साथ उस देश की सीमा निर्धारित की जाती है, एक तरफ से वही समझ लीजिए सीमाएं को निर्धारित किया गया, इसलिए रेखाएं खींची जाती हैं। तो उसी प्रकार काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। पृथ्वी के ठीक मध्य में क्या कहा जाता है? तो विषुवत रेखा। कौन सी रेखा कहा जाता है? तो विषुवत रेखा कहा जाता है। या कितने? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। या इसी को क्या कहा जा सकता है? भूमध्य रेखा। क्यों? क्योंकि देखिए भूमि यानी मध्य मतलब बीच में, रेखा यानी पृथ्वी के बीच में होती है यह रेखा। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अगर इसी के ऊपर चले जाएं, ऐसे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। एक कौन सी रेखा? 23.5 डिग्री। ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है? उत्तरी। तो क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। इसी उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। एक और इम्पोर्टेंट रेखा होती है मकर रेखा। इसको क्या कहा? 23.5 डिग्री किस तरफ पड़ती है? दक्षिण दिशा में। तो इसको क्या कह देंगे? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री क्या होगा? ये दक्षिणी अक्षांश। और इसी को क्या नाम से जाना जाएगा? तो इसी को मकर रेखा के नाम से जाना जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कर्क रेखा से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे इन बिंदुओं के बारे में भी। अगर अगले वीडियो आपको जल्दी चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। आइए हम बात करते हैं पहले कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्यों के बारे में। कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य, यानी पहले हम चर्चा करते हैं कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य। कौन कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं? देखिए हमारा क्या क्रम होगा, एक क्रम भी आप लोग याद करिए। कई लोग ट्रिक बताते हैं। ट्रिक देखिए, ट्रिक तो काम करती ज़रूर है, लेकिन कभी कभी जब क्रम से पूछ लिया जाता है तो वहाँ पर गलती कर जाते हैं। तो बहुत कठिन तो नहीं है। आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। आपको बहुत ही आसानी के साथ आप इसको तैयार कर लेंगे। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद आपको तैयार हो जाएगा। हम आज बात करेंगे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, यानी पहला इधर हम राज्य लेंगे, उसके बाद इसी क्रम में 8 राज्य स्थित हैं। कौन कौन से? अगर एक भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत के, तो इधर से स्टार्ट करेंगे। इस तरफ से पहले आता है कौन सा? इधर कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आता है इधर गुजरात। गुजरात पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। इधर भी गुजरात पहला कौन सा है? तो गुजरात। दूसरा कौन सा है? इसके बाद थोड़ा सा टच होता है सबसे कम, राजस्थान। अगर पेपर में पूछ लिया जाए, बताइए ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो कर्क रेखा से बहुत ही कम मात्रा में स्पर्श करता है? तो यही राजस्थान है। राजस्थान से मात्र हल्का सा टच होता है, बाकी राजस्थान से गुजरता नहीं। लेकिन हाँ, टच होता है तो राजस्थान में भी है, थोड़ा ही है लेकिन है ज़रूर। तो राजस्थान भी आप याद रखिएगा, सबसे कम इसी राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, MP।
सबसे ज़्यादा कहाँ से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से ही गुजरती है। यानी कर्क रेखा सबसे ज़्यादा कहाँ, किस देश राज्य से गुजरती है, तो कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य है, जो वहाँ से कर्क रेखा बहुत ही अधिक मात्रा में गुजरती है। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, उसके बाद कौन सा आएगा, झारखंड। झारखंड, झारखंड की राजधानी क्या है, तो रांची। रांची से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, रांची से होकर क्या होता है, कर्क रेखा गुजरती है। अगर ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा, झारखंड की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। सबसे नज़दीक, यानी उसी की राजधानी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। या पेपर में बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा, झारखंड की राजधानी कौन सी है, रांची। झारखंड की राजधानी रांची से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड की राजधानी कहाँ, रांची। रांची से क्या होता है, तो कर्क रेखा गुजरती है। या कई बार पेपरों में पूछा जाने वाला प्रश्न है, या कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। आप इसको ध्यान देकर याद कर लीजिए, रट लीजिए, यानी उसको आपको भूलना नहीं है। हर वर्ष किसी न किसी परीक्षा में या ज़रूर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद यहाँ पर आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, उसके बाद क्या होता है, बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश के बाद जब बांग्लादेश वाला क्षेत्र आ जाता है, इधर आ जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद दो और राज्य, कौन से दो और राज्य, तो ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा और मिजोरम। इधर कौन से, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, भारत के दो राज्य कौन से, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखाएं गुजरती हैं। कितने राज्य हुए, 8 राज्य। देखिए, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कौन से, मिजोरम। उम्मीद करते हैं टॉपिक समझ में आ गया होगा। और एक बिंदु और, कई बार पेपर में पूछा गया बिंदु, उत्तर प्रदेश के हैं। अगर उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बिंदु को जरूर याद कर रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस की कर रहे हैं, तो निश्चित ही इसको याद कर लीजिए। यूपी पुलिस के पेपरों में कई बार यह पूछा गया है। भारत की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की एकमात्र नदी, इसको नोट कर लें, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी कौन सी है, तो माही नदी। माही नदी के बारे में थोड़ा सा और जान लें। माही नदी कहाँ से निकलती है, या इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। कहाँ है उद्गम स्थल, मध्य प्रदेश। उसके बाद मध्य प्रदेश या कर्क रेखा को काटते हुए राजस्थान जाती है, और उसके बाद राजस्थान से फिर नीचे की ओर कहाँ आती है, गुजरात। और गुजरात आने के बाद खंभात की खाड़ी कहाँ पड़ता है, तो अरब सागर में मुहाना बनाकर अपना मुहाना बनाती है, जल गिराती है, मुहाना बनाती है। ये था कर्क रेखा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु जो पेपरों में अक्सर पूछे जाते हैं। अब ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। बहुत लंबे वीडियो नहीं होंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग है हमारा, तो बहुत लंबे वीडियो नहीं होंगे, लेकिन ज्ञानवर्धक बातें होंगी जो पेपरों में अक्सर पूछी जाती हैं। अगर आप लोगों को ऐसे और वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही आपको इस पर तुरंत सूचना मिल जाए।